चलिए हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, सब ठीक ठाक चल रहा है इस लॉकडाउन में? क्या चलेगा सर, बढ़िया है ना। कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, बाहर घूमने को नहीं मिल रहा है, घर में बैठना पड़ रहा है, समझ गए ना, बहुत सारा समस्या हो रहा है। चलिए तो इन सब को थोड़ा सा क्या करते, देखिए समस्या तो ज़िंदगी में लगी ही रहती हैं, लेकिन क्या है कि इसी टाइम का सदुपयोग करके अगर हम लोग कुछ सीख ले तो और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। तब ये चीज़ हमें पता है, तब ये लॉकडाउन मुझे समस्या नहीं अच्छा लगने लगेगा, अगर इस टाइम का सदुपयोग करके अगर कुछ सीख लिया जाए तो। चलिए फिर ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग आते हैं फिर एक नए टॉपिक पे। हम लोग का जो फंडामेंटल और पार्टनरशिप चल रहा है तो उसका आज 3rd डे का क्लास है। तो आज हम लोग सीखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। तो ये सबसे पहले जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सीखने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। तो देखिए जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इट इज सोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को कहाँ दिखाया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट को कहाँ दिखाया जाएगा? तो देखिएगा इट इज सोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सर ये क्या होता है? पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये होता क्या है। देखिए सारा कुछ एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ये एक फॉर्म है। अब फॉर्म के पास दो तरह का खर्चा होगा। जैसे कि देखिए एक तो फॉर्म स्टाफ को पेमेंट करेगी, दूसरा क्या कि फॉर्म रेंट वगैरह पे करेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेगी। यानी कुल मिला के जो फॉर्म का कंपलसरी एक्सपेंस है। कंपलसरी एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि इवन लॉस अगर हो जाए तो भी आपको ये पे करना पड़े। इवन लॉस अगर हो जाए तो भी पे करना पड़ेगी। जैसे कि देखिए हम समझते हैं स्टाफ का सैलरी टू स्टाफ। अब क्या है कि फॉर्म को फ़ायदा हो चाहे लॉस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या स्टाफ मानेगा कि हाँ मुझे तनख्वाह मत दो, आप लॉस में चल रहे हो तो आप मुझे तनख्वाह मत दो? कोई भी स्टाफ कह सकता है अपने फॉर्म को या अपने कंपनी को कि ठीक है आपका कंपनी लॉस में चल रहा है तो मैं 2-3 महीना तनख्वाह नहीं लूँगा। कोई स्टाफ नहीं कह सकता है, समझ गए ना। पता चलेगा कि अगर आपकी कंपनी लॉस में जा रही है तो स्टाफ वहाँ से जॉब छोड़ के किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लेता है, समझ गए। स्टाफ आपको कोई कॉपरेट नहीं करने वाला। तो फॉर्म के लिए ये क्या है? सैलरी टू स्टाफ कंपलसरी नेचर का है। लेकिन यहीं अगर हम बात करें सैलरी टू पार्टनर तो देखिएगा पार्टनर को तो मनाया जा सकता है। पार्टनर को क्या कहेंगे कि देखो तुम सैलरी मत लो। तो पूछेगा क्यों? कहेंगे कि देख भाई फॉर्म लॉस में जा रहा है और अगर मैं आपको सैलरी दे देता हूँ तो फॉर्म मेरा क्या हो जाएगा? और लॉस में चला जाएगा मेरा फॉर्म, समझ गया ना। तो तू ऐसा कर कि तू मान जा, तो पार्टनर आपका मान जाएगा। क्योंकि देखो ज़्यादा लॉस में जाएगा फॉर्म तो पार्टनर को भी हानि है, क्योंकि बिजनेस क्लोज हो जाएगा तो बाद में पार्टनर कहाँ से प्रॉफिट लेगा, समझ गया ना। तो कोई भी पार्टनर है तो पार्टनर आपको कॉपरेट कर देगा, लेकिन बाहरी व्यक्ति जो है जैसे कि स्टाफ वगैरह है ये आपको कॉपरेट नहीं करेगा। तो देखिए तो मेरा कहने का पहला पॉइंट में ये था कि देखिएगा सबसे पहले तो हम लोग इसको कहाँ दिखाते हैं? सैलरी टू स्टाफ, इसको दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। लेकिन अब आप नया एक पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उसमें हम क्या दिखाएंगे? सैलरी टू पार्टनर। अगर हम पार्टनर को कुछ देते हैं तो उसे दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में। यानी मेरा कहने का मतलब है कि कोई ऐसा खर्चा जो कंपलसरी नेचर का नहीं है, वैसा खर्चा जिसे हम लॉस में पे नहीं करते हैं तो उसे हम एप्रोप्रिएशन में दिखा देते हैं। वैसा खर्चा जो कंपलसरी है, जो हमें किसी भी हाल में पे करना है, उसको हम लोग
क्लास 11th में सीखे थे, क्लास 11th में सीखे थे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें दिखाते हैं जो कंपलसरी खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में, जो कंपलसरी खर्चा नहीं है जिससे हम लॉस में नहीं पे करेंगे वो सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे लिखा भी होगा, हाँ तो देख लेते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि इट इज चार्ज इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लॉस में भी काटा जाएगा। जैसे कि अभी आपको हम दिखाएं यहाँ पे, सैलरी टू स्टाफ लॉस में भी देना पड़ेगा, रेंट टू बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में आप बिजनेस कर रहे हो ये आपको लॉस में भी देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये आपको लॉस में भी देना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, सब तुम्हारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का एग्जाम्पल है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर जो भी कुछ पूंजी लगाता है अगर उस पर ब्याज अलाउ है तो हम पार्टनर को रोक सकते हैं, पार्टनर को ब्याज देना बंद कर सकते हैं। हम ये कहेंगे कि पार्टनर भैया अभी कुछ दिन आप रुक जाइए, हाँ, क्योंकि आप अपने कैपिटल पे भी ब्याज मत लीजिए क्योंकि फॉर्म लॉस में चल रहा है, और अगर हम आपके कैपिटल पे ब्याज देंगे तो मेरा फॉर्म और लॉस में चला जाएगा। तो इस वजह से क्या हो सकता है, फॉर्म बंद हो सकता है, और जब फॉर्म बंद हो जाएगा तो फिर हम लोग का बिजनेस ही नहीं बचेगा, फिर आपके लिए भी घाटा मेरे लिए भी घाटा। फिर हम पार्टनर को रोक सकते हैं क्या चीज़ देने में, कमीशन देने में, कमीशन टू पार्टनर। लेकिन यही बात यहाँ पे हो जाए, कमीशन टू एम्प्लॉय, कमीशन टू एम्प्लॉय अगर हो जाए तो हम इसे नहीं रोक सकते। एम्प्लॉय कमीशन लेके ही रहेगा, चाहे आप फायदा में चलो चाहे आप लॉस में चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे, कोई दिक्कत। तो अब समझते हैं कि देखिए ये जितने भी इस साइड वाला जो भी लिखे हैं ना सब आपका क्या है, ये जितने भी ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये सब क्या है आपके लिए, ये सब क्या है आपके लिए। तो देखिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट हाँ प्रॉफिट है, ये सारा कुछ प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज है। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं, अब समझने में आसानी होगा आपको। तो देखिए मैंने आपको पहला पॉइंट बता दिया है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो भी होगा उसे कहाँ दिखाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। यानी ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है सबका सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में चला आएगा, समझे। ये सारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट सब यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, हाँ। और उसके बाद दूसरा है कि इट इज सोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अभी मैंने आपको बताया नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाते हैं। तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि एप्रोप्रिएशन किसको बोलते हैं, ये सारा का सारा आपका एप्रोप्रिएशन है। तो देखिएगा एप्रोप्रिएशन, तो एप्रोप्रिएशन है ये सब। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो भी हैं इसको कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अभी हम लोग ना सीखेंगे एक फुल फ्लेज्ड फॉर्मेट के साथ कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। बस अभी बेसिक बात को समझ रहे हैं कि किस में क्या दिखाना जाए, किस में क्या दिखाया जाए जो आसानी से हम लोग बना सकें। फिर क्या लिखा है दूसरा पॉइंट, इट इज़ चार्ज इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो। तो ये इसका बात कर रहा हूँ मैं, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लॉस में भी चार्ज किया जाएगा, लेकिन इट इज़ अलाउड इन केस ऑफ प्रॉफिट ओनली। लेकिन एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट जो है ये आपको केवल प्रॉफिट होने पे ही अलाउ किया जाएगा। इट इज़ चार्ज बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट।
और देखिएगा कि पहले एप्रोप्रिएशन बना है कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बना है। तो सर पहला तो ये है, देखिए पहला ये है, दूसरा ये है, यानी इससे पहले एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से पहले आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करना पड़ता है। एप्रोप्रिएशन से पहले आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करना पड़ेगा, समझ गए ना। उसके बाद में इट इज एप्रोप्रिएटेड आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल चार्ज। लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट में से कब आपको एप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कब आप सैलरी दीजिएगा पार्टनर को, कब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिएगा पार्टनर को, कब आप कमीशन दीजिएगा पार्टनर को। तो देखिए इन तीनों प्रश्न का आंसर, इन तीनों प्रश्न का और पता नहीं कई सारे प्रश्न का आंसर क्या होगा कि एप्रोप्रिएशन तभी अलाउ होगा जब सारा चार्ज को पेमेंट कर देंगे। जब सारा चार्ज वाला पेमेंट हो जाएगा तब पैसा बचेगा तो एप्रोप्रिएशन होगा, समझे। तब पैसा बचेगा तो एप्रोप्रिएशन होगा। यानी हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कशन कर लिया। उसके बाद देखते हैं, अब ध्यान दीजिएगा कि ये एक राम है और ये एक श्याम है, यानी आर और एस शॉर्ट में इसको हम कहते हैं। अब आर एस का बिजनेस है, तो देखिएगा अब ये बिजनेस नेट प्रॉफिट कमाता है, मान लो नेट प्रॉफिट कमाता है, हाँ, तो देखिएगा, सॉरी नेट प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट अगर कमाता है, देखो ग्रॉस प्रॉफिट कमाता है अगर 50,000, हाँ 50,000 रुपया, मान लीजिए 2015 में ये ग्रॉस प्रॉफिट कमाया। तो अब इस प्रॉफिट में से क्या होगा कि सारे स्टाफ को दे देगा पेमेंट, हाँ जितना भी स्टाफ होगा उसका पेमेंट करेगा, पहली बात। फिर रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, है ना, फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होगा, मतलब ये सब जितने भी है पहले इन सबको पेमेंट कर देगा। उसके बाद मान लेते हैं इन सबको पेमेंट करने में 40,000 रुपीज़ चला गया, इन सबका पेमेंट करने में 40,000 रुपीज़ चला गया। उसके बाद अब कंपनी के पास जो रिमेनिंग 10,000 बचेगा, इस 50 में से 40 चला गया तो कितना बचा कंपनी के पास, अब 10,000 जो बचेगा, इस 10,000 को देखिए, अब प्रॉफिट तो अवेलेबल है, इस 50 में से 40 पेमेंट हो गया तो अभी भी 10,000 है। अब इस 10,000 को क्या करेगा आर और एस, हाँ अपने अपने हिसाब से क्या करेगा, तो देखिए आर को अगर इंटरेस्ट मिला है तो आर के कैपिटल में क्या किया जाएगा, तो देखिए आर का जो पूंजी होगा, कैपिटल होगा, उसमें हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर अलाउ है तो। मान लीजिए एस को अगर सैलरी अलाउ है तो एस को सैलरी दे देंगे, जो भी इसका कैपिटल होगा, पहले से पूंजी लगाया होगा, उसमें हम क्या करेंगे, सैलरी जोड़ देंगे, है ना। मेरा कहने का सेंस ये है कि ये 50,000 में से पहले बाहरी लोगों को दे दिए, तो अब 10,000 में से क्या है कि हम लोग आपसी बंटवारा कर रहे हैं। आपसी बंटवारा का मतलब देखिए कि इंटरेस्ट दे दिए, सैलरी दे दिए, उसके बाद में मान लीजिए फिर इस प्रॉफिट में से किसी को कमीशन अलाउ है, किसी पार्टनर को, तो हमने क्या किया, मान लेते हैं एस को कमीशन अलाउ है तो कमीशन दे दिए। यानी मेरा कहने का मतलब कि आप लोग का अगर फैमिली बिजनेस होता होगा तो देखिएगा कि बाहरी लोग का दुकान के अंदर या बिजनेस के अंदर जितने भी लोग हैं, स्टाफ हैं, आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ हैं, इन सबको पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचता है उसी पैसा को आप लोग क्या करते हो, फिर परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं सबके बीच उस पैसा को बांटा जाता है, जो जो बिजनेस में इन्वॉल्व है, समझ गए ना, जो जो बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो जिस पैसा को हम लोग परिवार के बीच में ला करके बांटते हैं उस पैसा को कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या कहते हैं, एक बार फिर, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन जो अमाउंट, जो एक्सपेंसेस मैं बाहरी लोगों के प्रति किया है, बाहरी लोगों का मतलब जैसे स्टाफ को दिया है, हाँ, उसके बाद में मान लीजिए क्रेडिटर को दिया है, समझ गए ना, तो ये सब आपका क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। फिर लास्ट लाइन मैंने लिखा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज नॉट अफेक्टेड बाय पार्टनरशिप डिड। तो पार्टनरशिप डिड
ये जो पार्टनरशिप डीड बनता है तो उसके हिसाब से ही आपका एप्रोप्रिएशन चलता है। मान लो अगर यहाँ लिखा रहेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ है तो ही किसी पार्टनर को दिया जाएगा, यहाँ लिखा रहेगा कि किसी पार्टनर को सैलरी देना है तो ही मिलेगा, यहाँ लिखा रहेगा कि किसी पार्टनर को कमीशन देना है तो ही दिया जाएगा, समझे। तो पार्टनरशिप डीड, ये जो तुम्हारा होता है पार्टनरशिप डीड, तो ये पार्टनरशिप डीड किसके लिए आवश्यकता है? एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट करने के लिए आवश्यकता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के लिए ये पार्टनरशिप डीड का कोई महत्व नहीं होता है। आइए फिर अब सारा कुछ हम लोग समझ गए। हाँ, तो देखिएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो भी होगा वो सब कहाँ चला आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में। और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट जो भी हैं उनको कहाँ दिखाते हैं? तो हम लोग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में दिखाते हैं और एक ये नया अकाउंट ओपन हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, इस चीज़ को क्यों बनाया जाता है, ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में जानते हैं विथ फॉर्मेट। चलो अब जानते हैं कि एक फॉर्म है, मान लीजिए ये एक फॉर्म है, ये फॉर्म हमें कह रहा है यानी हम कौन है? अकाउंटेंट है। हम कौन है? अकाउंटेंट। तो यानी ये फॉर्म अकाउंटेंट को कह रहा है कि आप मुझे दो चीज़ बना के बताओ, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बना के बताओ और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बना के बताओ। हाँ, यानी ये फॉर्म ने इंस्ट्रक्शन दिया अकाउंटेंट को और कुछ डाटा गिवन है, तो देखिएगा अब इस डाटा के माध्यम से अकाउंटेंट क्या करेगा? तो क्या करेगा? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाएगा। हाँ, एक चीज़ हम आपको यहाँ पे बता दें, एक पॉइंट्स ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है, मान लीजिए कुछ भी नहीं ऐसे। हाँ, एक्स, तो यहाँ देखिएगा डैश ग्रॉस प्रॉफिट भी आपको दिया हुआ। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये अकाउंटेंट अपने स्किल को लगा करके कैसे ये पूरा डायग्राम को सॉल्व करेगा, यानी डायग्राम इन द सेंस कैसे इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। तो ध्यान दीजिएगा बेटे, ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ दिखाते थे? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में। याद करो क्लास 11th, याद कीजिए क्लास 11th। तो क्लास 11th याद कीजिए, क्लास 11th में हमने आपको क्या सिखाया था कि बाय ग्रॉस प्रॉफिट अगर हो तो यहाँ पे दिखाएंगे, और अगर मान लीजिए कुछ ग्रॉस लॉस अगर हो गया होता तो हम कहाँ दिखाते? यहाँ पे दिखाते हैं। उसके बाद में फिर अब पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, सैलरी टू स्टाफ। तो सर्कल कीजिए, किसको सैलरी मिल रहा है? स्टाफ को मिल रहा है। तो स्टाफ को मिलने वाला सैलरी क्या होता है? कंपलसरी पेमेंट होता है सर। सैलरी टू स्टाफ दिया हुआ है यानी स्टाफ को सैलरी दिया जा रहा है, और स्टाफ को जो भी सैलरी मिलेगा वो कौन सा एक्सपेंस होगा सर? कंपलसरी एक्सपेंस। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता सर। लॉस होगा तो भी स्टाफ को सैलरी दिया जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर डेबिट साइड में दिखाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के डेबिट में दिखाना पड़ेगा सैलरी। चलिए जो भी कुछ होगा। हाँ, दूसरा पॉइंट क्या है? कमीशन टू पार्टनर। अब की बार देखिए, अब की बार कमीशन मिला तो है लेकिन किसको मिला है सर? पार्टनर को मिला है। तो पार्टनर को कमीशन अगर मिलता है तो ये क्या होता है? एप्रोप्रिएशन होता है। सर क्यों होता है एप्रोप्रिएशन? कैसे जान गए कि ये एप्रोप्रिएशन होता है? तो बेटा देख, अगर लॉस रहता तो ये कमीशन हम नहीं देते पार्टनर को, यानी ये कंपलसरी नहीं है हमारा, ये कंपलसरी नहीं है। प्रॉफिट में हम कमीशन देंगे पार्टनर को, लॉस होता तो ये कमीशन हम पार्टनर को नहीं देते, तब तक नहीं देते जब तक क्वेश्चन में ये स्पेसिफाइड नहीं कर दिया होता कि हाँ चल भाई लॉस होगा तो भी आपको कमीशन देना है। अगर ऐसा कुछ लिखा रहता तब तो फिर हम क्या करते? तब तो फिर लॉस के केस में भी कमीशन प्रोवाइड करते। लेकिन नॉर्मली जो होता है 99% जो होता है जब लॉस हुआ है तो कमीशन नहीं देना है, इसी वजह से ये एप्रोप्रिएशन होता है। समझ गया ना? ये एप्रोप्रिएशन होता है। तो हम क्या करेंगे?
टू, सबसे पहले अगर लॉस हुआ होगा देखिए यहाँ पे लिखेंगे टू नेट लॉस, ये समझाएंगे क्या है, कहाँ से निकल के आया, बाय नेट प्रॉफिट। हाँ, तो इस बात को अभी क्वेश्चन रहने दीजिए, कहाँ से निकल के आया ये भी बताएंगे आपको। हाँ, तो देखिए कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर क्या है, एप्रोप्रिएशन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कमीशन को कहाँ दिखाना पड़ेगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब मान लो कि फॉर्म से, ये एक कंपनी है, ये एक कंपनी है, ये एक फॉर्म है, इसमें से कोई पार्टनर ड्राइंग कर लिया था। सपोज करो एक्स क्या किया था, ड्राइंग किया था, प्राइवेट यूज़ के लिए कुछ पैसा निकाल लिया था। एक्स क्या किया था, ड्राइंग किया था। अब इस ड्राइंग के ऊपर एक्स क्या कर रहा है, ब्याज दे रहा है। किसको देगा, ब्याज कौन वसूलेगा, बताइए, ब्याज कौन वसूलेगा इस ड्राइंग के ऊपर। तो सर इस ड्राइंग के ऊपर ब्याज वसूलने का जो पावर है वो किसको है, फॉर्म को है, समझे। तो ये वाला जो है ड्राइंग के ऊपर जो ब्याज आ रहा है, तो ये फॉर्म के लिए क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कहाँ दिखाएगा फॉर्म, सर यहाँ पे दिखाएगा। हाँ, क्रेडिट करेगा, जब भी फॉर्म को फायदा होगा तो क्रेडिट करेगा, और जब भी फॉर्म को घाटा होगा तो डेबिट करेगा। हाँ, इतना ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट, रेंट पेड फॉर बिल्डिंग, रेंट पेड फॉर बिल्डिंग टू एक्स। एक्स क्या है, पार्टनर। अब समझते इस बात को, मान लीजिए कि एक्स क्या है, हमारा पार्टनर है, और एक्स के बिल्डिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं। एक्स के बिल्डिंग में हम लोग क्या चला रहे हैं, बिजनेस। तो अब इस बिल्डिंग का हम रेंट पे कर रहे हैं। अब एक चीज़ बताइए सर, एक्स हमारा क्या है, पार्टनर है। ध्यान दीजिएगा, एक्स हमारा क्या है, पार्टनर है। अब एक्स का बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, तो उसका रेंट हमें पे करना है। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में जाएगा। सर बड़ा कंफ्यूज है, सर बहुत कंफ्यूज है, कहाँ जाएगा बताइए। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप बिल्डिंग किसी और का लिए रहते तो क्या उसका रेंट पे करते कि नहीं पे करते? हाँ सर बिल्कुल पे करते। तो अगर पार्टनर आपको अपना बिल्डिंग दे दिया है कि चल इसमें बिजनेस करो, इस बिल्डिंग में बिजनेस करो, तो क्या आप पार्टनर को रेंट पे करोगे कि नहीं करोगे? हाँ सर बिल्कुल करना होगा। तो देखिएगा, रेंट जो है, रेंट अगर किसी भी पार्टनर का बिल्डिंग अगर आप यूज कर रहे हो, उसका रेंट किराया देना है, तो वो किसी भी हाल में वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही होगा, और जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है उस सब का सब कहाँ आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू रेंट, चाहे पार्टनर का मकान हो चाहे किसी लैंडलॉर्ड का मकान हो, रेंट अगर बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं तो रेंट अगर पे कर रहे हैं तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में डेबिट किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं पांचवा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सर ये भी आपने पढ़ाया था, जब प्रॉफिट होगा तो ही अलाउ होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा, यहाँ। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर यहाँ। सर इससे कैसे घाटा हो रहा है फॉर्म को? तो देखिए, फॉर्म अगर किसी पार्टनर के कैपिटल पे ब्याज देगा, तो फॉर्म का जो भी नेट प्रॉफिट है, ओवरऑल प्रॉफिट है, मान लीजिए ओवरऑल प्रॉफिट है 10,000, और इस प्रॉफिट में से एक्स को 2,000 ब्याज चला गया, तो अब तो फॉर्म के पास केवल और केवल कितना, 8,000 प्रॉफिट रहेगा। केवल और केवल 8,000 प्रॉफिट रहेगा पार्टनर लोगों के बीच में बांटने के लिए। तो देखिएगा, जब भी पार्टनर को कुछ पे होगा, देखिएगा जब भी पार्टनर का कैपिटल प्लस होगा तो फॉर्म को क्या होगा, घाटा होगा। समझे, फॉर्म को क्या होगा, कैपिटल प्लस, तो घाटा किसको, फॉर्म को। घाटा किसको होगा, घाटा होगा फॉर्म को। इस बात को ध्यान में रखना है। हाँ, कैपिटल प्लस होने पे घाटा होगा फॉर्म को। हाँ, और जब तुम्हारा कैपिटल माइनस हो रहा है तो किसको फायदा होगा, फायदा होगा फॉर्म को। यानी जिन जिन पॉइंट से
आपका कैपिटल माइनस हो रहा है, जिन जिन पॉइंट से आपका कैपिटल माइनस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फॉर्म को फायदा हो रहा है, समझे। और आपका कैपिटल प्लस हो रहा है तो घाटा किसको हो रहा है, मतलब फॉर्म को। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रॉफिट था, कैपिटल के ऊपर ब्याज मिलेगा, तो तुम अगर 2 लाख रुपया कैपिटल लगाए हो, तुमको 2000 ब्याज मिल गया, तो अब तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2,02,000 कैपिटल हो जाएगा। यानी कैपिटल तुम्हारा बढ़ रहा है तो फॉर्म को घाटा हो जा रहा है, फॉर्म उसको डेबिट में दिखाएगा। और कैपिटल तुम्हारा माइनस हो रहा है यानी फॉर्म को फायदा हो रहा है, तो फॉर्म उसे क्या करेगा, क्रेडिट में दिखाएगा। जैसे ड्राइंग के ऊपर ब्याज मिलता है तो फॉर्म को फायदा हो जाता है, हाँ, तो फॉर्म उसे क्रेडिट में दिखाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अब इस पे भी स्टार है, हाँ, जैसे इस पे भी स्टार लगा दीजिए, हाँ, अब इस पे भी स्टार है। मान लीजिए कोई पार्टनर अगर आपको लोन दिया है तो अगर एग्रीमेंट बना है तो एग्रीमेंट के हिसाब से उसे ब्याज पेमेंट किया जाएगा, समझे। जितना परसेंटेज लिखा हुआ है कि जितना परसेंटेज एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इतने परसेंट से पार्टनर को ब्याज दिया जाना है, तब तो हम क्या करेंगे, उतने परसेंट से ब्याज पे करेंगे लोन के ऊपर पार्टनर को। अगर नहीं लिखा है तो भी 6%, नहीं लिखा है तो भी 6% ब्याज आपको किसी भी हाल में पेमेंट करना है। कब, अगर पार्टनर ने फॉर्म को कोई लोन दिया है या पार्टनर ने फॉर्म को कोई एडवांस दिया है उस पर। तो ये तो कंपलसरी है, मतलब आपको दिया गया है, कोई नियम बना के पार्टनरशिप डीड दे दिया तो उसके अकॉर्डिंग पे करेंगे। अगर नहीं भी दिया है, पार्टनरशिप डीड नहीं भी बना है, तो आपको क्या लिखाए थे, ओरल एग्रीमेंट में क्या लिखाए थे कि 6% के दर से आपको ब्याज देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी पार्टनर ने फॉर्म को लोन दिया है तो उस लोन पे पार्टनर को ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए ये क्या हो गया, कंपलसरी है, प्रॉफिट हो लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कहाँ पे आ जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में आ जाएगा। हाँ, चलिए अब ये वाला पॉइंट्स भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कर लिया। अब बचता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस सर, विज्ञापन का खर्चा, तो ये तो भैया बिजनेस कीजिएगा तो कंपलसरी है, बिजनेस कीजिएगा तो भले आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से एडवर्टीजमेंट करवाइए, चाहे पेपर से करवाइए, पोस्टिंग करवाइए, तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा आपको कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, क्योंकि ये कंपलसरी नेचर का पेमेंट है। अगर आप विज्ञापन करवाते हो तो प्रॉफिट हो तो भी लॉस हो तो भी आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। हाँ, तो टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, इसे हम लोग कहाँ दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे। अब देखिएगा निकल के क्या आएगा यहाँ पे, अगर आपका क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड अगर बड़ा है तो फिर जो बड़ा रहता है उसी को लिखते हैं नीचे। तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ निकल के आएगा, डेबिट में। तो ये क्या हो गया तुम्हारा नेट प्रॉफिट। अब इसी नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, क्या इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर के बीच बांट दे, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि अभी पार्टनर और फॉर्म का भी बहुत सारा रिलेशन बाकी है। तो पार्टनर और फॉर्म का जो भी रिलेशन होता है उसको कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में दिखाते हैं। तो अब देखिए इस नेट प्रॉफिट को हम यहाँ उठा के ले आए, कहाँ ले आए, अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ उठा के ले आए, नेट प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ उठा के ले आए। अगर बाई चांस ये यहाँ आ जाता बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट में बड़ा रहता, खर्चा बड़ा रहता, इनकम कम रहता, तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आता, तो ये तुम्हारा हो जाता नेट लॉस। तब हम कहाँ नेट लॉस को उठा के ले आते, यहाँ। अब मान लीजिए कि ये वाला आपका सारा कुछ हो गया। हाँ, उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं। देखिए अब फॉर्म का क्रेडिट साइड में अगर बड़ा है, क्रेडिट साइड हमेशा फायदा रिकॉर्ड करेगा, इनकम को डिनोट करेगा। क्रेडिट बड़ा है तो कहाँ, तो फिर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगा। कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। चलिए ये क्वेश्चन का सारा लाइन हम मिटा देते हैं, हो चुका है, आप लोग ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए। ठीक है, हो चुका है स्क्रीनशॉट, तो मिटा देते हैं।
अब चलो, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर यहाँ इनकम बड़ा है, बैलेंसिंग फिगर यहाँ, तो अब इसको हम लोग जो बोलते हैं टू नेट प्रॉफिट। सर ये नेट प्रॉफिट, क्या इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर के बीच बांटा जा सकता था? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन सर ये जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट निकल के आया है, इस नेट प्रॉफिट को क्या करोगे, पार्टनर के बीच में बांट दोगे। अगर यहाँ कुछ नेट लॉस आ गया है तो इस नेट लॉस को भी क्या करोगे, अगर यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ गया है, मान लो खर्चा साइड तुम्हारा बड़ा है, घाटा साइड बड़ा है, इनकम कम है, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगा। तो इस नेट लॉस को क्या करोगे, पार्टनर के बीच बांट दोगे। समझे? इस नेट लॉस को क्या करोगे, पार्टनर के बीच बांट दोगे। अब ध्यान दीजिएगा सर, ये नेट प्रॉफिट, यानी अगर आज के बाद आपको कोई पूछे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि डिविजिबल प्रॉफिट जानने के लिए, डिविजिबल प्रॉफिट जानने के लिए, हाँ डिविजिबल प्रॉफिट को जानने के लिए क्यों बनाते हैं, ताकि हमें डिविजिबल प्रॉफिट पता चल पाए। क्या सर एक चीज़ बताइए, इस नेट प्रॉफिट को तो बांट नहीं सकते थे हम, तो भैया पार्टनर के बीच में कुछ क्या लेके जाएगा। अब पार्टनर लोग एक्स हैं, वाई हैं, जेड है, मान लीजिए ये सब जो बिजनेस में मेहनत कर रहा है, कैपिटल लगा के, मान लो इसका 5 लाख कैपिटल है, इसका 4 लाख है, इसका 3 लाख कैपिटल है, इतना इतना लाख रुपया कैपिटल लगा के ये बिजनेस किया है, तो प्रॉफिट बताइए अब कितना प्रॉफिट होगा, कौन सा प्रॉफिट होगा जो घर लेके जाएगा। तो सर ये सारा कुछ मान लो यहाँ से जो नेट प्रॉफिट आया, उस नेट प्रॉफिट को हमने यहाँ दिखाया, उसके बाद अब पार्टनर लोगों के बीच में जो भी लेन देन है, पार्टनर और फॉर्म का जो भी लेन देन है, सबको एडजस्ट किए। उसके बाद यहाँ जो प्रॉफिट बच गया, यहाँ जो प्रॉफिट बच गया, डेट इज़ योर डिविजिबल प्रॉफिट। इसी प्रॉफिट को, इसी डिविजिबल प्रॉफिट में से जिसका जो हिस्सा बनेगा रेशियो के हिसाब से, समझे, वो क्या करेगा, इसी डिविजिबल प्रॉफिट को लेके जाएगा घर, यानी कैपिटल में ऐड किया जाएगा जो भी डिविजिबल प्रॉफिट में जिसका शेयर बनेगा। समझे? तो यही आपका था डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। एक चीज़ बता दे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लास 11th में भी सीखे थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप क्लास 12th में आकर के सीखेंगे। समझे? तो अभी आपका क्लास 12th चल रहा है, तो अभी आप क्या सीखेंगे, अभी आपका टोटली फोकस होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स पे। ये हम आपको बेसिक डिफरेंस बता दिए, और ये अकाउंटेंट ने बेचारा अकाउंटिंग करके दे दिया अपने फॉर्म को विथ एग्जाम्पल, विथ एक्सप्लेनेशन।